आरआरबी ग्रुप डी का जिसका भी कल एग्जाम था उसमें कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए, बड़ी लेंदी वैल्यू देकर इस प्रकार के क्वेश्चन एवरेज वाला दिया गया था कि एवरेज स्पीड निकालिए। अगर इस प्रकार के क्वेश्चनों का अगर आप इसमें एलसीएम लेते तो बहुत समय लग सकता था, और एक क्वेश्चन को सिर्फ ऑप्शन से आपको करना था। बहुत आसान तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि ये इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए देता है ताकि आप एलसीएम में ही पूरा समय गंवा दें और 2-3 क्वेश्चनों का समय खा जाए। तो अब आपको इसके 2-3 क्वेश्चन हम करा देंगे, जिससे अगर आपके पेपर में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है आने वाले एग्जाम में तो आप ऐसे क्वेश्चन को कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक यात्रा की 1/3 यानी 1/3 दूरी 61 किलोमीटर प्रति हावर्स, आगामी 1/3 दूरी 99 किलोमीटर प्रति हावर्स तथा शेष 1/3 दूरी 62 किलोमीटर प्रति हावर्स की गति से तय की जाती है, तो पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी। अब देखिए, कभी भी अगर डिस्टेंस सेम हो, यानी 1/3 तिहाई 1/3 है दूरी, फिर इसका 1/3 फिर 1/3, यानी आपका डिस्टेंस क्या है, सेम आपका डिस्टेंस दिया गया है। तो एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला होता है, अगर आप फार्मूला से करना चाहेंगे तो एवरेज स्पीड निकालने का आपका फार्मूला क्या होता है, ये आपका फार्मूला होता है 3। अगर 3 स्पीड दिया है 3ABC क्या होता है, 3ABC अपॉन आपका होता है AB प्लस आपका हो जाएगा BC और प्लस आपका हो जाता है CA। लेकिन अगर आप इसमें वैल्यू रखते हैं तो आप खुद बताइए इसको सॉल्व करने में कितना समय लगेगा, क्योंकि वैल्यू बहुत बड़ी दी हुई है। तो मैं इसको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको इसको इस प्रकार से सॉल्व नहीं करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से आया। ठीक है, अब देखिए इसको शॉर्ट में कैसे सॉल्व करना मैं आपको बताता हूँ। ये सब करने की जरूरत आपको नहीं है, इसको मैं ऊपर रहने देता हूँ। अब इसके नीचे आपको देखिए 1-1 सेकंड लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, या इससे भी कम लगेगा। कभी भी अगर एग्जामिनर इस प्रकार की बड़ी वैल्यू देता है तो आपको कुछ भी नहीं करना, इस प्रकार के क्वेश्चन को इसमें नहीं रखना है, फार्मूले में नहीं, तो आप इसको कैलकुलेशन करते ही रह जाओगे। आप चाहे करके देख लीजिए और मेरे को आंसर बताइए क्या होगा इसके माध्यम से। अब देखिए दिया गया है 61 आपका 62 किलोमीटर और 93 आपका कितना है 61, 62 और 99 दिया गया है। तो इसका माध्य निकाल लीजिए। माध्य क्या होता है, अगर माध्य निकालेंगे तो आपका दिया है कितना 61 प्लस आपका होगा 62 और प्लस आपका कितना हो जाएगा 99, यही दिया है ना। तो माध्य होता है टोटल सभी संख्याओं का योग अपान टोटल संख्या कितनी है, टोटल कितनी स्पीड है 3 है। इन सभी को जोड़ लीजिए। जब इन सभी को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 99 है, इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 100, ये 2 बचेगा तो ये कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा, तो 222 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा देखिए 6 तो ये आपका 222 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको मेरे को 3 से भाग देना है, तो जब इसको मैं 3 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 से 7 बार जाएगा, 7 तरीके के, और 3 से आपका 4 बार, मतलब एवरेज स्पीड आपकी 74 आएगी। लेकिन बच्चे बहुत सारी गलती कर देंगे कि यही 74 को ही लगा देंगे कि हमारा क्या होगा एवरेज स्पीड होगा। यही एग्जामिनर दिमाग लगाता है। कभी भी आपका जो माध्य निकल के आता है, माध्य से हमेशा जो एवरेज स्पीड होती है हमेशा कम होती है। तो देखिए एग्जामिनर कैसा ऑप्शन दे रहा है, देखिए 74 से अगर आप देखेंगे तो ये 74 दिया है तो ये हमारा नहीं होगा, कभी मत लगाइए गलत हो जाएगा। ये 74 से बड़ा है तो कभी नहीं होगा, और ये भी 74 से बड़ा है कभी नहीं होगा। आपका एक ही ऑप्शन है, यही आपका राइट आंसर होगा। इसका आंसर कितना होगा, तो लगभग आपका आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, लगभग आंसर आपका आएगा कितना 70 पॉइंट कितना होगा 38 किलोमीटर प्रति हावर्स आएगा। इस प्रकार से आपको पेपर में करना है बस, और कुछ भी नहीं। जो आपका माध्य आता है कभी भी आपका एवरेज स्पीड माध्य से ज़्यादा नहीं होगा और ना उससे बराबर होगा, उससे हमेशा कम होगा। अब आपको इस प्रकार से आंसर आ गया, इसमें आप रख के करिएगा, आपको देखिए कितने समय में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगला भी क्वेश्चन, एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को, समान दूरी दिया है, जब समान डिस्टेंस होगा तभी लगेगा, क्रम से 41 किलोमीटर, 89 किलोमीटर तथा 42 किलोमीटर की गति से तय करता है, संपूर्ण यात्रा की औसत गति कितनी होगी। अब देखिए इसको भी अगर आपको करना है तो उसी प्रकार से एवरेज स्पीड आप निकाल सकते हैं। कैसे, वो वाला फार्मूला लगा के, अगर 3 स्पीड समान अगर डिस्टेंस है 3ABC करिए और अपॉन क्या कर दीजिए सभी का AB प्लस आपको करना पड़ेगा BC और प्लस आपको करना पड़ेगा CA। अब खुद आप समझदार है, देखिए इतनी बड़ी वैल्यू का मल्टीप्लाई करने में बहुत समय जाएगा, तो मैं क्या करूंगा इसको अवॉइड करूंगा। अगर आपको करना है तो कर लीजिए, मैं इसको अवॉइड करूंगा। मैं क्या करूंगा, माध्य निकालूंगा। माध्य निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है 41, सभी स्पीड को जोड़िए 42 और प्लस आपका कितना दिया गया है, देखिए 89 दिया, तो 89 कर दीजिए और अपॉन कितना होगा, टोटल कितनी स्पीड है 3 से आप डिवाइड कर दें, यही है ना पूरा। हाँ, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे देखिए कितना आएगा, देखिए 89 है, एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 और 90 के बाद एक कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 100, तो 173 होगा। कितना होगा 173। और इसको जब हम 3 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए 3 से आपका ये 5 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 से आपका 5 बार, ये 23 होगा।
3 से 7 बार आपका 21 होगा, ये आपका आ जाएगा 57 दशमलव कुछ आएगा, लगभग 57.33 कुछ करके ऐसा कुछ करके आएगा। ठीक है, यहाँ पर 57.33 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमारा जो स्पीड आपका एवरेज स्पीड है ए ना होकर इससे कम ही हमेशा आएगा। क्या आएगा? कम ही आएगा। तो हमारा आंसर इसमें अब देखिए, अब लगाइए 57 से कम कौन कौन सा है, ना तो 57 होगा, ए भी हमारा आंसर नहीं होगा। इस 62 ऑलरेडी बड़ा है तो ए भी हमारा आंसर नहीं होगा। और क्या दिया है? 65 दिया है तो ए भी नहीं होगा। तो बचा क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी, यही राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना होगा? 50 दशमलव, आप निकाल के देख सकते हैं, 50.47 किलोमीटर प्रति हावर्स इसका एवरेज स्पीड होगा। तो इस प्रकार का कॉन्सेप्ट का कल क्वेश्चन आया था, बहुत कैलकुलेशन था, बच्चे इसमें थक रहे थे। तो आपको इस प्रकार से लगाना था, ना कि एग्जामिनर उस साइड से दिया हुआ था कि आप इस प्रकार से लगाइए। अगर ऐसे लगा के जो आया है तो ये समझ जाइए 1-2 क्वेश्चन का समय फालतू का गंवा दिया है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन और कराते हैं। एक कार चालक किसी दूरी के पहले 1/3 भाग को 51 किलोमीटर प्रति हावर्स, दूसरे भाग को 57 किलोमीटर प्रति हावर्स तथा अंतिम भाग को 52 किलोमीटर की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा की ये औसत क्या हो जाएगी? देखिए सेम डिस्टेंस है, देखिए यहाँ किसी दूरी के पहले 1/3 को बोल रहा है 51, फिर दूसरे भाग को यानी वो 1/3 है, और अंतिम भाग को मतलब टोटल तीनों हिस्सा क्या है? बराबर दिया गया है। ठीक है, तो इसका भी क्या होगा? आपको अगर निकालना है एवरेज स्पीड तो सेम वही फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो आप लगा सकते हैं 3ABC। क्या होगा? 3ABC, ABC क्या है? आपकी स्पीड है, कंफ्यूज मत होइएगा। या आप AB कर सकते हैं, प्लस आप BC कर सकते हैं, प्लस आप क्या कर सकते हैं? CA। अब इसको आपको सॉल्व करना है, मेरे हिसाब से तो सॉल्व मत करिएगा, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू दी है, मल्टीप्लाई में आप उलझ जाएंगे। मैं क्या निकालूंगा? माध्य निकालूंगा। क्या दिया? 51, 52 दिया और 97, तो आपका हो जाएगा 51 प्लस आपका 52 होगा, और प्लस आपका कितना हो जाएगा? दिया कितना है? 97 दिया है ना। माध्य ऐसे तो निकलता है सभी संख्याओं का योग अपान टोटल संख्या। टोटल संख्या कितनी है? टोटल स्पीड कितनी है? 3, तो 3 से मैं भाग दे दूंगा। अब इसको जोड़िए, देखिए 2 1 3, तो इसमें जुड़ जाएगा, 3 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा? 100, और 50 50 100, तो आपका ये 200 हो जाएगा। तो 200 अपान कितना आ गया हमारा? ये 3 निकल के आ जाएगा। इसको जब मैं भाग दूंगा तो 3 से आपका 6 बार, 3 से आपका 6 बार, तो 66 पॉइंट आपका कितना आ जाएगा? 66.66 आपका आ जाएगा। ठीक है, इतना। लेकिन हमारा इससे आंसर हमेशा कम होगा, ये हमारा आंसर कभी भी नहीं हो सकता, ना इससे हमारा आंसर बड़ा होगा, हमेशा छोटा होगा। इससे आंसर अगर आप देखें 70, क्या है? बड़ा है, ए वाला आंसर नहीं होगा। 61 देखिए, 61 इससे छोटा है, और 66 वाला ये तो होगा नहीं, ए भी नहीं होगा और ना ए होगा। तो एक ही ऑप्शन आपका बचा, ऑप्शन नंबर सी, यही आपका राइट आंसर होगा। तो आप इसको क्या करिएगा? लगभग कर दीजिए, इससे हमेशा छोटा होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा? 61.04 आएगा। अब जब आप इसका पूरा कैलकुलेशन करोगे तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि ऑप्शन आपको लगाना है, इतना पूरा आपको लेंथी करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप पूरा समझ गए होंगे तो ये क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। एक ट्रेन 3 बराबर दूरियों को क्रमशः 31, 99, 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है, तो ट्रेन की औसत गति क्या होगी? उम्मीद करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, क्योंकि आपको आंसर लगाना है, ना कि आपकी पूरा मेथड वहां पर दिखाना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर आप पूरा एलसीएम लेने में समय गंवाएंगे तो फालतू का आपका समय बीत जाएगा। तो ये क्लास आपको किस प्रकार से लगी? अगर अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।